हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दिस समर खान और आज मैं एक ऐसे समाज सेवक से मिलाना चाहता हूं जो कि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं। आइए कुछ पॉलिटिक्स के बातें में उनसे बातचीत करते हैं, तो चलिए मिलाते हैं। हेलो सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजहर कमाल खान। मैं लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 1 का रहने वाला। तो आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ कुछ सवाल हैं जो कि मैं इस वीडियो के ज़रिए जनता के सामने लाना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक राजनीतिज्ञ के लिए शिक्षित यानी लिखा पढ़ा नेता कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों? शिक्षित नेता होना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे अगर जो शिक्षित रहेगा तो बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर जो अशिक्षित रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब काफ़ी 5 साल पहले हमारे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका की ही बात देख लीजिए। ऐसे कुछ वार्डे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो 2-4 ऐसे वार्ड हैं कि वो अपना नाम लिखना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वार्ड अध्यक्ष हो चुके हैं। शिक्षित आदमी गंदा काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी वार्ड के हों या नगर पालिका के हों, प्रमुख हों या कुछ भी हों, मतलब राजनीति से संलग्न हो, कहीं भी हों, अशिक्षित का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप किसी को प्रतिनिधि चुने तो शिक्षित ही चुने, ना तो अशिक्षित चुनेंगे तो काफ़ी आप लोग की परेशानी होगी, हम लोग की परेशानी होगी, सबकी परेशानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षित नेता की सख्त से सख्त ज़रूरत है। राजनीति में ऐसा क्या चीज़ है जो गंदा पेशा का नाम दिया गया है? राजनीति में ऐसे मतलब मैं अपने समाज में देख रहा हूँ। अब जैसे चुनाव का पीरियड आता है तो कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग पैसे लेकर राजनीति करते हैं, कुछ लोग क्या लेकर राजनीति करते हैं। तो ये सब मैं एकदम 100% गलत मानता हूँ और मैं इसके खिलाफ भी हूँ। मैं चाहता हूँ सही तरीके से, सही ढंग से राजनीति करें। अब जैसे 2-4 हज़ार रुपया किसी जनता या पब्लिक को देकर वोट ले लिए, तो अगर जो जनता वोट 4,000 लेकर उस नेता को वोट देता है तो उसमें नेता का कोई नुकसान नहीं है, उसका सिर्फ 4,000 ही नुकसान है, 1,000 ही नुकसान है, 200-500 रुपये नुकसान है, चाय पानी ही नुकसान है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये 2,000-4,000 पैसा लेकर किसी को वोट दें। मैं चाहता हूँ पढ़ा लिखा शिक्षित यानी ऊर्जाशील और युवाओं को आप लोग चुने, क्योंकि गंदा राजनीति का मतलब यही है। अगर जो एक गधा अगर जो आप कहीं जाओगे खरीदने तो उसका दाम सिर्फ 20,000 रुपया लगभग रहेगा, 10 से 20,000 तक। लेकिन एक जनता को खरीद बिक जाते हैं 1,000 रुपया पे। क्यों? आखिर 1,000 ही इस जनता का औकात है। अगर जो वो नेता आपको 1,000 देता है तो उसके गाल पे एक चप्पल लगा सकते हैं, इतना औकात है। क्योंकि आपका कीमत 1,000 नहीं है, 1 अरब 1 मिलियन बराबर है आपका एक वोट, लेकिन आप उसका महत्वपूर्ण ही नहीं समझते हैं। मेरा कहना है कि कोई भी अगर जो नेता आपके घर पे या जैसे चुनावी माहौल आता है, मैं देख चुका हूँ, मैं लगभग आज के 6-7 वर्ष पहले ही मैं राजनीति में लगा हूँ और काफ़ी दिनों से दौड़ धूप रहा हूँ। माशाल्लाह मैं भी राजनीति करने के लिए अभी तैयार हूँ और इंशाल्लाह आप लोग चाहेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे देंगे साथ। मेरा कहना है कि मतलब अगर जो आप 1 रुपया की कोई नेता लेकर जाता है तो उसको चाटा लगाइए, अपने घर से भगाइए, या चाय पिलाता है या साड़ी बंटवाता है या दारू पिलाता है या कुछ भी करता है, घूस का नाम ना लीजिए। मेरा कहना यह है, अगर जो आप चाहेंगे तो सही तरीका सही आदमी को चुनेंगे। अगर जो इंशाल्लाह आप सही तरीके से के आदमी चुनेंगे तो आप 100% विकास के दिशा में जाएंगे। अगर जो सही आदमी नहीं चुनेंगे 100% वही कीचड़ में रहेंगे। तो आपके लिए ऐसी क्या चुनौती है जो आप उस पर जीतना चाहोगे? मेरे लिए मेरे इर्द गिर्द के काफ़ी लोग मुझे चुनौती ही दे रहे हैं और चुनौती मेरे लिए शायद जो दे रहे हैं वो सही है, क्योंकि हर विपक्षी यही चाहता है कि इसको कैसे गिराएं और क्या मुद्दा लगाएं।
जैसे कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ये बच्चा है, ये अभी क्या चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए 30-40 वर्ष उम्र चाहिए, अनुभव चाहिए, क्या चाहिए, वह चाहिए। तो इसको मैं ज़रूरत नहीं मानता हूँ कि मैं युवा जनरेशन हूँ, और युवा जनरेशन में ये होना चाहिए कि पढ़ा लिखा सबसे पहले होना चाहिए। आप अगर जो 60 वर्ष के हैं, आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कोई काम के नहीं है। अगर जो एक पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, एक युवा रहेगा, तो काफ़ी सारा काम करेगा भाई। जाहिर सी बात है, अच्छा काम करेगा, सही काम करेगा। और मुझे चुनौती लोग देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी चुनौती से मैं उनसे डरने वाला नहीं, मैं थकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करूँगा, मेहनत करूँगा, गिरूँगा उठूँगा, लेकिन मुझे इससे डर नहीं है। मुझे कोई भी जनता कुछ भी चुनौती दे, मुझे इससे नहीं मतलब। मुझे अपना काम करना है, अपनी जनता का सेवा करना है, और इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं जीतूँगा चुनाव। और आप लोग का भी दुआ और साथ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर आप लुम्नी सांस्कृतिक नगर पालिका के राजनीति में कुछ बदलाव लाना चाहोगे तो वो क्या हो सकता है और क्यों? बहुत सही सवाल आप पूछें। जैसे अब हमारे लुम्बिनी सांस्कृतिक नहीं है, वो हमारे बॉर्डर एरिया में जितने एरियाज पड़ते हैं, जैसे मधेश एरिया, तो ये इंडिया की वजह से इंडिया में काफ़ी हिंदू मुस्लिम होते रहते हैं, लेकिन हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग कॉपी ही पे चलते हैं, और एक स्टूडेंट भी टीचर की कॉपी पे चलता हो, तो जाहिर सी बात है लोग कॉपी ही करते हैं। तो हमें एक कॉपी नहीं करना है, हमें सही दिशा पे चलना है। जैसे धर्म की राजनीति, धर्म पे जो राजनीति करते हैं, उसको मैं सबसे बड़ा गंदा राजनीति में मानता हूँ। और राजनीतिज्ञ असल में है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ पे राजनीति करते हैं। जैसे अगर जो हमारा ईद है भाई, तो हमारे ईद पे हिंदू मुसलमान सब मिलकर आते हैं, खाते हैं खाना। अगर जो दीपावली है तो हमारे घर पे भी मिठाई आता है भाई, ये बात नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन आज जब चुनावी माहौल है तो हिंदू मुसलमान क्यों भाई? आखिर आप जनता लोग हैं, आप लोग को भी सुनना चाहिए ज़रूर। जाहिर सी बात है, अगर जो आज राजनीति तो हिंदू मुसलमान हो गया, कल 5 साल के बीच में कोई ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान। ये बात आप भी झेल चुके हैं। पिछले साल में आप लोग को सबको पता है कि बीच में कोई हिंदू मुसलमान नहीं आया था, लेकिन जब चुनावी पीरियड आएगा तो हिंदू मुसलमान ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे। और जैसे अब हम ठीक है हिंदू मुसलमान हो गए, बंटवारे हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो मुसलमान बंटवारा हो गया तो मुसलमान में भी ऐसे होते हैं। जैसे हो गए, कोई कहता है कि ये तुर्कट है, ये धुनिया है, फ़कीर है, भाट है, जुल्हा है, क्या क्या मतलब जो 2-4 जात होते हैं, मतलब सब। अब हिंदू लोग में भी है, हिंदू भाई में भी हैं ऐसे सब। जैसे हिंदू में पंडित हो गए, और कुर्मी हो गए, क्षत्रिय हो गए, लोध हो गए, हरिजन हो गए, काफ़ी सारे धर्म, तो उसमें भी बंटवारा लोग करते हैं। तो मतलब क्या है, एक गंदा राजनीति है, इसको गलत यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसको 100% बदलना चाहता हूँ। मैं अपने कंसेप्ट से, अपने लोगों के मन से, मैं दिल से हटाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर जो आप लोग ये चाहेंगे, सही ढंग के आदमी और सही आदमी को चुनेंगे। एक नेता का जिम्मेदारी क्या है? एक नेता की जिम्मेदारी काफ़ी जिम्मेदारी है भाई। अब जैसे एक गार्जियन है, उसी तरीके से जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का मतलब ही वही है। जैसे आप तो शायद आप शादीशुदा नहीं होंगे, ठीक है, अगर जो कोई शादीशुदा होगा वो तो उनसे पूछे जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, तो ज़रूर बताएगा। ठीक है, और शायद ये ज़िम्मेदार आदमी लोग को ही पता होगा, क्योंकि अभी जो हमारे युवा जनरेशन के हैं उन लोग को शायद अभी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान होगा। जिम्मेदारी का मतलब अभी वो लोग नहीं सीखे होंगे। तो जिम्मेदारी का मतलब बहुत सारी चीज़ है। जिम्मेदारी बहुत कठिनाई से होती है जिम्मेदारी, और बहुत तपस्या करना पड़ता है उसके लिए। जैसे अगर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह जीत गए, तो जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है। मुझे जैसे एक घर नहीं देखना, पूरी वार्ड अपनी देखनी है। अगर जो कोई व्यक्ति बीमार होता है, या उसका कोई भी नुकसान होता है, या कुछ भी होता है,
कोई भी काम होता है मतलब, तो नेता का जिम्मेदारी है उसको जाकर हल करे। जिम्मेदारी का मतलब यही है। अगर जो नेता अगर जो अपने जनता के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो असल में वो नेता है ही नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए पैसा देकर या और कुछ कर कर वो चुनाव जीता है, या धर्म के राजनीति कर कर वो चुनाव जीता है। उसकी मतलब वो जिम्मेदार है ही नहीं। जिम्मेदार का मतलब यही है कि मतलब हर दुख सुख में उसकी जिम्मेदारी देखे और उसकी हर हाल में उसका भलाई की दिशा में ले जाएं। यही जिम्मेदारी का मतलब है। अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो जनता को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? अगर जो हम चुनाव जीतते हैं तो काफ़ी सारी फ़ायदा हो सकती है हमारे जनता को। लुम्बिनी संसदीय नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में शायद 5 स्थानीय चुनाव 5 साल पहले भी हुआ था, और क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ शायद वो लोग झेल चुके हैं, मज़ा ले चुके हैं उसका कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो अगर जो हम चुनाव जीतते हैं इंशाअल्लाह लुम्बिनी संसदीय नगर पालिका वार्ड नंबर 1 से, तो हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, और बच्चों का खेल कूद, ये सर सफाई, ये 4-5 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर जो ये 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ ना रहें तो कोई भी हमारे समाज में प्रगति नहीं होगी। अगर जो शिक्षित ना रहें तो अगर जो कोई बंदा काम ही करना चाहता है, अगर जो विदेश ही जाना चाहता है, ठीक है, अगर जो 9-10 तक पास रहेगा कम से कम विदेश में तो सही ढंग के काम पा जाएगा। अगर जो अशिक्षित रहेंगे तो वही लेबर में काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य, अगर जो बच्चा एक सही ढंग के गेम खेलता है या खेल कूद करता है तो अस्वस्थ तो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये ज़रूर है कि हाँ, एक खेल मैदान की ज़रूरत है और बच्चों के लिए खेलने की हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरे नंबर सर सफाई, और सर सफाई जब नहीं रहेगी तो यहाँ बीमारियाँ काफ़ी सारी फैलेंगी, और हमारे समाज में काफ़ी जैसे फार्म हैं, मुर्गी फार्म हैं, गाय फार्म हैं और भैंस पालन कर रहे हैं, उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो उसको मैं चाहता हूँ सही ढंग से करें। इनमें नहीं कर रहा हूँ कि ना करें, लेकिन सही ढंग से करें, सही रूप से करें, ताकि दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, और अपना टोल समाज सही तरीके से सर सफाई से रखे। अब जैसे हमारे यहाँ चौक में, गांव में नाली है, वो नाली नहीं है, वो कचड़े का डस्टबिन बनाया गया वास्तव में। वहाँ सिर्फ कचड़े फेंका जाते हैं, कोई सही काम वहाँ न सर है, न सफाई है, न कुछ है। नाली का मतलब क्या है? नाली बनाने के लिए अगर जो आपको कचड़ा ही फेंकना था, डस्टबिन रखवा देते हैं, उसी में कचड़ा। नाली की क्या ज़रूरत, न लगाने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। और शिक्षा पे तो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ शिक्षा पे ध्यान। अगर जो एक शिक्षित आदमी है तो वो ये हर चीज़ कर सकता है। अगर जो अशिक्षित है तो उसको कुछ भी नहीं। अगर जो कोई जैसे तालीम आता है, हमारे गांव में कहते हैं लोग सिलाई कटाई आता है, और क्या पोषण तालीम आता है, क्या क्या आता है, तो लोग NGO वाले आते हैं तो चलाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे ठीक है, साइन लगाओ, इतना भत्ता मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं दूंगा। अगर जो शिक्षित होते तो शायद वो आपसे ठग के नहीं ले जा पाता। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे, और खेल कूद पे भी इंशाल्लाह मैं ध्यान दूंगा। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कृषि पे, सर सफाई पे, ये 5 चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है कि अगर जो हम कुछ भी करना चाहें तो सबसे ज़रूरत यही 5 चीज़ की ज़रूरत है। अगर जो ये 5 चीज़ नहीं रहेगी तो आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक बार जिताइए आप लोग। इंशाअल्लाह मैं अपने दिलो और दिमाग से और आपके बेटा और भाई जैसे मैं काम करूँगा। और वैसे तो काफ़ी लोग, हर नेता कहते हैं कि मैं काम करूँगा, लेकिन ठीक है, विश्वास पे दुनिया ही चलती है। जैसे 5 साल पहले भी कह के कितना विकास हुआ, क्या हुआ, सब आप लोग देख ही चुके। लेकिन अब क्या है, अब फिर से चेतन ले आइए कि अब समय है, अब अपने आंखें खोलें और उसको जवाब दें कि क्या हमें करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम अपनी समाज को आगे लाना है, कैसे हम लोग आगे जाएं। ये सही नेता अगर जो चुनेंगे
तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग आगे जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर पूरा करूँगा। और मैं इतना सफाई और मैं अपने जीतने के बाद ये चुनाव ये इतना बात कहना चाहता था। और आगे भी बात इनका शायद सवाल है और सवाल पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस बार चुनाव जिताइए और इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे चुनाव जिताएंगे, आशा है, भरोसा है, क्योंकि एक युवा एक देश का पहचान है। अगर जो युवा साथ है तो देश का भी एक शान है। अगर जो आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं अपने तहे दिल से ईमानदारी से इंशाल्लाह मैं काम करूँगा और आगे भी काम करते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मोस्ट वेलकम डियर समर खान। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इलेक्शन। और गाइज आप सबको भी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे कंटेंट है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू सर।